महीने बीत चुके थे। देवपुर गांव में वही पुरानी बात थी। रमेश का ठेला सुबह से शाम तक गुलजार रहता और सुरेश का ठेला वीरान पड़ा रहता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव में एक नया चेहरा आया था, बलराम, सुरेश का छोटा भाई, जो शहर में पढ़ाई करके वापस लौटा था। बलराम अपने भाई सुरेश की गुमशुदगी से परेशान था। उसने पूरे गांव में पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। आखिरकार वो सरपंच जी के पास पहुंचा। सरपंच जी, मेरा भाई सुरेश कहाँ है? 3 महीने पहले वो गायब हो गया। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बेटा बलराम, यहाँ गांव में कुछ रहस्यमयी चीजें होती हैं। तुम्हारा भाई शायद कहीं दूर चला गया हो। तुम चिंता मत करो। रहस्यमयी? मुझे पता है, ये सब उस रमेश की करतूत है। मैंने सुना है लोग उसके ठेले पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं इसका पता लगाऊंगा। नहीं बेटा, उससे मत उलझो। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। मुझे कोई डर नहीं। मैं सच्चाई जान कर रहूंगा। बलराम ने सीधा रमेश के ठेले पर जाकर मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। अगली सुबह जब रमेश पूरी तल रहा था, बलराम वहां पहुंचा। रमेश, रुक जा, मुझे तुझसे बात करनी है। अरे बलराम, कैसे हो? आओ, गर्मा गर्म पूड़ी खाओ। तुम्हारे भाई की तरह तुम भी शायद भूखे हो। मेरा भाई कहाँ है? तूने क्या जादू किया उसके साथ? सच बता, नहीं तो मैं तेरा ठेला तोड़ दूंगा। रमेश की आंखों में चमक आई। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और कुछ फुसफुसाया। तभी बलराम को अचानक चक्कर आने लगा। उसके पैर जमीन से उखड़ने लगे। तू भी अपने भाई की तरह है। तुझे भी वही रास्ता दिखाना पड़ेगा। चल, मैं तुझे गुफा ले चलता हूँ। इतना कहकर रमेश अपनी जादुई शक्ति से बलराम को वश में करने लगा। लेकिन तभी गांव के बुजुर्गों ने वहां आकर हस्तक्षेप किया। सरपंच जी ने बीच में आकर बलराम को पकड़ लिया। रमेश, रुक। ये बच्चा है, इसे मत छुओ। सरपंच जी, आपको पता है मेरी ताकत क्या है। अगर ये मुझसे उलझेगा तो मैं इसे भी वहीं भेज दूंगा जहां उसका भाई है। मुझे छोड़ो, मैं सच्चाई जानूंगा। रमेश ने अपनी मुट्ठी खोली और बलराम को छोड़ दिया। बलराम जमीन पर गिर पड़ा। सरपंच जी ने उसे उठाया और घर ले गए। उस रात बलराम को तेज बुखार आ गया। वो बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, गुफा, अंधेरा, चिकन की खुशबू। अगली सुबह बलराम की हालत गंभीर थी। गांव के वैद्य ने उसे देखा और कहा, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, इसे किसी तांत्रिक के जादू ने छुआ है। इसका इलाज सिर्फ जंगल में रहने वाले तांत्रिक बाबा से ही हो सकता है। क्या वो बाबा जो बरगद के पेड़ के नीचे रहता है? मैं उनके बारे में सुन चुका हूँ। चलो बलराम को वहां ले चलते हैं। सरपंच जी और कुछ गांव वाले बलराम को जंगल में बरगद के पेड़ के पास ले गए। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी आंखें बंद थीं और हाथ में एक माला थी। मैं जानता हूँ क्यों आए हो। ये लड़का उस आदमी के जादू से पीड़ित है जो अमावस्या की रात उस प्रेत को चिकन खिलाता है। आपको कैसे पता बाबा? मुझे सब पता है। उस रमेश ने 13 तारीख को एक प्रेतात्मा को जगाया था। वो प्रेत हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है और बदले में रमेश को जादुई शक्ति देता है। यही शक्ति लोगों को उसके ठेले की ओर खींचती है। तो मेरा भाई वो गुफा में? हाँ बेटा, तुम्हारा भाई और वो शहर वाले उसी गुफा में कैद हैं। लेकिन उन्हें बचाना आसान नहीं है। रमेश और उस प्रेत के बीच एक समझौता है। जब तक वो समझौता नहीं टूटेगा तब तक कैदी नहीं छूटेंगे। तो क्या करें बाबा? समझौता कैसे तोड़ें? सुनो, अगली अमावस्या रात को रमेश फिर से गुफा में जाएगा। उस रात अगर कोई उस प्रेत को चिकन की जगह कुछ और खिला दे तो समझौता टूट जाएगा। प्रेत को धोखा बहुत पसंद नहीं है, वो रमेश को ही सजा देगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम असफल रहे तो तुम भी उसी गुफा में कैद हो जाओगे।
मैं जाऊंगा बाबा, मुझे अपने भाई को बचाना है। तुम में हिम्मत है बेटा, लेकिन अकेले नहीं, सरपंच जी और कुछ और लोग साथ चलेंगे। और याद रखना, गुफा में जाते ही किसी से कोई बात नहीं करनी, चुप रहना, और प्रेत को जो भी दो वो चिकन नहीं होना चाहिए। अमावस्या की रात आ गई। रमेश ने हमेशा की तरह अपना ठेला जल्दी बंद किया और 13 किलो चिकन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि बलराम, सरपंच जी और 4 और गांव वाले पीछे पीछे आ रहे हैं। गुफा के अंदर अंधेरा था। रमेश ने चिकन की थैली रखी और मंत्र पढ़ने लगा। तभी गुफा में एक भयानक आवाज गूंजी, एक प्रेत की आवाज जो इंसानी नहीं थी। रमेश, तू आ गया? चिकन लाया? हाँ महाराज, 13 किलो, आपका पसंदीदा। अच्छा, और बताओ, इस बार तेरे ठेले पर कितनी भीड़ थी? पहले से भी ज्यादा। आपकी कृपा से मेरा काम चल रहा है। हाँ, याद रखना, तू मेरा गुलाम है। जब मैं कहूंगा तब तू यहां चिकन लेकर आएगा। और हाँ, मुझे वो शहर वाले और उस सुरेश की याद आ रही है। क्या वो अभी भी गुफा में है? हाँ महाराज, वो पिछले कमरे में कैद है। तभी बलराम ने अपना काम शुरू किया। उसने गुफा के दूसरी दरवाजे से अंदर घुसकर चिकन की थैली उठाई और उसमें पत्थर के टुकड़े भर दिए। फिर उसने उसी थैली में कुछ गंदी चीजें डालकर वापस रख दी। इतना करते ही उसने पिछले कमरे में अपने भाई सुरेश, संजय और प्रिया को देखा। वो बेहोश पड़े थे पर जीवित थे। भैया, मैं आया हूं, जरा सब्र करो, तुम सब बच जाओगे। बाहर प्रेत ने चिकन की थैली खोली। उसने एक टुकड़ा मुंह में डाला और तुरंत चीख पड़ा। रमेश, ये क्या है? ये चिकन नहीं है, तूने मुझे धोखा दिया। सो महाराज, मैंने नहीं, ये कोई और है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, अब तू मेरा खाना बनेगा। इतना कहते ही प्रेत ने रमेश को अपने पंजों में दबोच लिया। रमेश की चीख पूरी गुफा में गूंजी। बलराम ने ये मौका देखकर अपने भाई और बाकी कैदियों को उठाया और बाहर भागा। भैया जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। सरपंच जी ने बाहर आग जला रखी थी, जिसके कारण प्रेत बाहर नहीं आ सका। बलराम, तूने मुझे बचा लिया। बाहर? हम बाहर आ गए, भगवान का शुक्र है। सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। गुफा के अंदर से रमेश की चीखें आती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। प्रेत ने रमेश को हमेशा के लिए अपने साथ गुफा में कैद कर लिया। अब वो कभी बाहर नहीं आए। अगली सुबह देवपुर गांव में सूरज की रोशनी फैली। सुरेश, संजय और प्रिया वापस आ चुके थे। सुरेश का ठेला फिर से खुल गया था, लेकिन इस बार उसके ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ थी। लोगों को अब पता चल चुका था कि रमेश ने क्या जादू किया था। सुरेश भाई, अब हम समझ गए, हम पर जादू था। तुम्हारी पूरी सच में लाजवाब है। हाँ, अब हम रोज तुम्हारी पूरी ही खाएंगे। धन्यवाद भाई, आप सबने मुझे वापस अपना बना लिया। और बलराम, तूने मेरी जान बचाई। भैया, परिवार ही तो एक दूसरे के काम आता है। अब चलो, गरम गरम पूड़ी खिलाओ सबको। सुनो सब लोग, देवपुर गांव अब जादू से मुक्त है। कोई भी किसी को धोखा नहीं देगा। ये सबक हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई जादू नहीं होता। उस दिन के बाद देवपुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सुरेश और गौरी का ठेला गांव का सबसे पसंदीदा ठेला बन गया। संजय और प्रिया ने देवपुर में ही एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहीं बस गए। बलराम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में ही शिक्षक बन गया। रमेश की गुफा के बारे में लोग भूल गए, लेकिन एक बात हर कोई जानता था, जो दूसरों को धोखा देता है वो एक ना एक दिन खुद धोखा खा जाता है। और हाँ, उस गुफा में आज भी अमावस्या की रात को कोई चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है तो कहते हैं वो रमेश है, जो हमेशा के लिए अपने किए की सजा भुगत रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाली वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। और बताइए, अगली वीडियो आप किस नाम या किस विषय पर देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट में अपना नाम और अपनी पसंद जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी आपके नाम पर ही बने। धन्यवाद।